एमएससी प्लस बीएड वाले स्टूडेंट में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय के बारे में नहीं जानता है। देखो, इन स्टूडेंट के मन में एक कसक और होती है कि यार कहीं ना कहीं मेरा एक बार एनवीएस पीजीटी के अंदर सिलेक्शन हो जाए, एक बार सिलेक्शन हो जाएगी तो हो जाएगा तो लाइफ परमानेंटली सेट हो जाएगी। क्योंकि एक तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी काफी ज्यादा मिलने वाली है, और दूसरी बात है कि रेजिडेंशियल स्कूल है। एक बार सिलेक्शन हुआ फिर रहना खाना पीना वगैरह सब कुछ फ्री, मतलब लाइफ परमानेंटली सेट हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड ए टू जेड आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके दौरान मैं यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एनालिसिस, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हो। साथ के साथ अगर आपको एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करोगे उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अब देखो, सबसे पहले एनवीएस पीजीटी की बात करें तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो सैलरी होते हैं ना, आप में लेवल 8 का पेमेंट यहाँ पर आपको मिलता है। बेसिक सैलरी की भी बात करें तो 47,600 से 1,51,100 रुपए होते हैं। ध्यान देना, बेसिक है। बेसिक के साथ इसमें कई प्रकार के अलाउंस वगैरह आपको मिलता है, तो कुल मिला के जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग से काफी अच्छी यहाँ पर जाती है। बहुत ही शानदार सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो एक तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। 2014 से लेकर लेटेस्ट तक के जितने भी पेपर होंगे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर एक फ्री कोर्सेज की कैटेगरी है, उसमें आप चेक करना, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। उसी में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और उसी में एक आपको फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से एनवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और इस फ्री कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक अवेलेबल होंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, जिसमें आपको क्या होता है कि एक पेड कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाए, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ए टू जेड, तो फिर पेड कोर्स पर जा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल होगा, और इसका फ्री डेमो भी आप लेकर देख सकते हैं। बाकी पेड कोर्स की कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं बात करता हूँ जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखो, एनवीएस के अंदर अप्लाई करने के लिए एमएससी केमिस्ट्री में मिनिमम आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है ना, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, उसी के अंदर एमएससी होनी चाहिए, है ना। साथ के साथ बीएड होना चाहिए। बीएड में आपकी कितनी भी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एमएससी में मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। साथ के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में एक तरह से पढ़ाना आना चाहिए। कुल मिलाकर इंटरव्यू का पार्ट होता है। एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और बहुत से स्टूडेंट का सवाल होता है क्या अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब एनवीएस की वैकेंसी निकलती है तो आपकी जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट वगैरह जो कुछ भी है, वो कट ऑफ डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। देख, कट ऑफ डेट का मतलब है कि जो एनवीएस के अंदर फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो कुल मिला के जाहिर सी बात है, एनवीएस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, सही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और एनवीएस की जो वैकेंसी आएगी, उसका जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वहां तक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब एमएससी प्लस बीएड दोनों कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो देखो, अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है। 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैटेगरी वाइज कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है, आप एक बार इसको भी नोट करके देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर सकते हैं। देखो, एनवीएस के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि एक पेपर होता है सिंगल पेपर। सिंगल जो पेपर होता है उसमें जीके के क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी होते हैं। एक बार जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। आई थिंक क्लियर हो गया, मतलब कुल मिला के पेपर प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। साथ के साथ ही जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, पेपर बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में लिखा रहता है। साथ के साथ 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक्चुअली सिलेक्शन होने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है ना। 2 साल बाद फिर आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो एग्जाम यहाँ पर होता है पेपर, एक्चुअली जो एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर के अंदर एक्चुअली 6 सेक्शन होते हैं, ये है ना, 5 + 6,
है ना। जो पहला सेक्शन होता है उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें जर्नल यहाँ पर नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के साथ ही नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, है ना। तो ये बेसिक पार्ट है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक होता है इस पार्ट से। इसके बाद जो मेजर पार्ट होता है यहाँ पर पार्ट फोर्थ, उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये जो पार्ट 4 होते हैं उसमें बेसिकली सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्ट के क्वेश्चन के अलावा कुछ क्वेश्चन उसके अंदर यहाँ पर ये टीचिंग है ना, मेथोडोलॉजी वगैरह या फिर पेडोलॉजी वगैरह इनसे बेस्ड होते हैं ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर पार्ट 5 के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, अगर इन सबको देखते हैं तो टोटल जो 130 मार्क्स का पेपर होता है उसी के बेसिस पर आपका एग्जाम में सिलेक्शन होता है ना। ये जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहां पर एक बात और दे देते हैं कि इसमें 6th पार्ट भी होता है। जो 6th पार्ट होता है उसमें जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। लेकिन इसका आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 40% मार्क्स लाना होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। 40% मार्क्स का मतलब 20 में से 8 मार्क्स आपको मिनिमम यहाँ पर लाना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर इसका सिलेक्शन में रोल नहीं है, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। आपका जो पेपर क्वालिफाई होगा, पेपर में जो सिलेक्शन होगा वो 130 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। आपने एक बार पेपर क्वालिफाई कर ले, पेपर क्वालिफाई करने के बाद में फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका पेपर होगा यहाँ पर 3 घंटे का होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में तो भाई क्या टॉपिक अलग तरीके से दे रखे होते हैं, उन्हीं को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपके पीरियोडिक टेबल होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, है ना, आप ये देख सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, देखो जो अभी मैंने बताया ना कि फ्री कोर्स जो आपको पीजीटी का एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे मिलेगा, उस फ्री कोर्स के अंदर ये मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको मिल जाएगा। इनमें से कुछ ही टॉपिक ऐसे है जो आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सारे टॉपिक उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फ्री कोर्स से आपको काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस, ये टॉपिक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब आप एनवीएस का सिलेबस देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टॉपिक ऐसे भी मिलेंगे ना, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, इस तरह से टॉपिक के हिसाब से ना, एल्कोहल, ईथर वगैरह, है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप फ्री कोर्स देखोगे, फ्री कोर्स या फिर पेड कोर्स भी आप देखोगे, तो आपको कोर्स के अंदर इस तरह से कंटेंट नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि सिलेबस में जो टॉपिक दिए होते हैं जैसे एल्कोहल, ईथर वगैरह, उसमें स्टूडेंट को रटना पड़ता है, उसमें रटना पड़ता है। तो ऐसे केस में हमने काफी तरीके से स्टैटिक, है ना, काफी बहुत ही शानदार तरीके से कोर्स के अंदर इस कंटेंट को कवर करवा रखा है, चाहे वो फ्री कोर्स हो या पेड कोर्स हो, जिसमें हमने पहले जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराया, फिर आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल स्टीरियो कंप्लीट कराया, फिर इंटरमीडिएट है ना, और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म है, फिर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट वगैरह है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। कैसे होता है कवर, देखो समझना। जैसे सपोज करो कि आपके सिलेबस के अंदर एल्कोहल है, तो एल्कोहल है तो सिलेबस में आपको एल्कोहल जब भी पढ़ोगे तो आपको एल्कोहल का नोमेनक्लेचर भी पढ़ना पड़ेगा, एल्कोहल का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी पढ़ना पड़ेगा, एल्कोहल के फॉर्मेशन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ना पड़ेगा, एल्कोहल की रिएक्शंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, एल्कोहल के टेस्ट वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जब आप जीओसी पढ़ते हैं तो जितने भी जो कंपाउंड है उनके एसिडिक बेसिक नेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कोई अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिसिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर वो कोई आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो प्रत्येक प्रकार के कंपाउंड के आइसोमेरिज्म ऑटोमेटिक इसके अंदर कवर हो जाती है। अगर उसकी किसी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाते हैं। अगर वो कोई केमिकल रिएक्शन देता है ना, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी है, तो उस कंडीशन में सारी चीजें उस कंपाउंड की कहाँ पर आ जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाती है। अगर कोई रिएजेंट वगैरह के स्पेसिफिक रिएक्शन है तो इसके अंदर कवर
हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे केस में आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पेड कोर्स तो चलो अलग केस है, अगर आप फ्री कोर्स में भी देखोगे तो फ्री कोर्स में भी आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी हो जाएगी, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा, है ना, और आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। इनमें से भी मोस्ट ऑफ टॉपिक, ज्यादातर टॉपिक आपको फ्री कोर्स में मिल जाएंगे। पेड कोर्स में तो देखो सब कुछ चाहिए, वो अलग केस है, लेकिन फ्री कोर्स की भी बात करोगे तो मैक्सिमम टॉपिक आपको फ्री कोर्स में भी देखने को मिलेगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अगर प्रिपरेशन भैया स्टार्ट कर रहे हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। प्रवेश ईयर पेपर भी मिल जाएगा, फिर ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, फिर ऑनलाइन कोर्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट ग्रेड का। इनसे काफी हेल्प होगी। हाँ, छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो तो फिर आप डेडिकेटेड पेड कोर्स पर जा सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। बाकी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, और प्रिपरेशन को भैया वैकेंसी आने वाली है, आज से ही आप शुरू कर देना ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सके। थैंक यू।